हम थोड़ा पीछे हो जाइए। मैं हमारे सभी अतिथियों से आग्रह करती हूँ, दीप प्रज्वलन का शुभ कार्य संपादित कर कार्यक्रम को गति प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद खजुराहो एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री वी शर्मा जी एवं माननीय मंत्री राम खिलावन पटेल जी, ये सभी हमारे अतिथि दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान कर रहे हैं। हम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़े, अब संस्कृति से संस्कृति की ओर बढ़े। यही भावना और कामना दीप प्रज्वलन में निहित होती है और यही कारण है कि हमारी संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ होती है। हमारे सभी अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन का कार्य संपादित किया गया। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद खजुराहो एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री वी शर्मा जी, माननीय विभागीय मंत्री श्री राम खिलावन पटेल जी, सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। बोलो संत सेवालाल महाराज की जय। और एक बार जोरदार तालियों के द्वारा हम माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश अध्यक्ष वी शर्मा जी का और विभागीय मंत्री राम खिलावन जी का एक बार जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। हम सब की तालियां इस बात का प्रतीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता का बखान कर रही हैं तालियां। और हम आपको बता दें कि तालियां बजाकर हम स्वयं अपने आप को सम्मानित कर रहे होते हैं। तो हम चाहेंगे कि जितना जन समुदाय आज इस कार्यक्रम में मौजूद है, विमुक्त भूमक्कल एवं अर्ध भूमक्कल जनजाति पंचायत कार्यक्रम में मौजूद हमारे सभी भाई बहनों के द्वारा से हमारा एक बार पुनः निवेदन है कि एक बार जोरदार तालियां करतल ध्वनि से हम स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का, वी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष जी का, साथ ही हमारे विभागीय मंत्री जी का। और आइए इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। विमुक्त भूमक्कल जनजाति पर आधारित एक सुंदर गीत की प्रस्तुति दे रहे हैं कुछ बच्चे सार्थक, प्राची, रुद्रांश एवं वाणी। तो आइए सुनते हैं उनकी प्रस्तुति। जनजातियों की सबसे उज्जवल परंपरा, कठिन परिश्रम विविध कला से चमकाई थी दिव्य धरा, समझे उज्जवल परंपरा, समझे उज्जवल परंपरा, देव देश और धर्म भाव में, सदा रही अविचल भक्ति, हर संकट
में निर्भय होकर, हर संकट में निर्भय होकर, अर्पित की सारी शक्ति, अर्पित की सारी शक्ति, आज भी इनके रोम रोम में, आज भी इनके रोम रोम में, फौलादी विश्वास भरा, फौलादी विश्वास भरा, कठिन परिश्रम विविध कला से, कठिन परिश्रम विविध कला से, चमकाई दिव्य धरा, अंग्रेजों की कुटिल चाल ने, अंग्रेजों की कुटिल चाल ने, इन पर दुष्ट प्रहार किए, इन पर दुष्ट प्रहार किए, अलग अलग हो अपमानों के, अलग अलग हो अपमानों के, कड़वे विष के घूंट पिए, कड़वे विष के घूंट पिए, तूफानों में अटक रहे जो, तूफानों में अटक रहे जो, झेला है संघर्ष कड़ा, झेला है संघर्ष कड़ा, कठिन परिश्रम विविध कला से, कठिन परिश्रम विविध कला से, चमकाई थी दिव्य धरा, चमकाई थी दिव्य धरा, सबसे उज्ज्वल परंपरा, सबसे उज्ज्वल परंपरा, सबसे उज्ज्वल परंपरा, सबसे उज्ज्वल परंपरा, वर्तमान की प्रबल चुनौती, वर्तमान की प्रबल चुनौती, इन विषयों पर देवे ध्यान, इन विषयों पर देवे ध्यान, सुखमय शिक्षित समरस जीवन, सुखमय शिक्षित समरस जीवन, हर व्यक्ति का हो सम्मान, हर व्यक्ति का हो सम्मान, स्वर्णिम पथ पर आगे बढ़ना, स्वर्णिम पथ पर आगे बढ़ना, जन जन की सब हरे व्यथा, जन जन की सब हरे प्रथा, कठिन परिश्रम विविध कला से, कठिन परिश्रम विविध कला से, चमकाई थी दिव्य धरा, चमकाई थी दिव्य धरा, सबसे उज्ज्वल परंपरा, सबसे उज्ज्वल परंपरा, सबसे उज्ज्वल परंपरा, सबसे उज्ज्वल परंपरा, घूमंतु जनजातियों की, घूमंतु जनजातियों की, सबसे उज्ज्वल परंपरा, सबसे उज्ज्वल परंपरा, कठिन परिश्रम विविध कला से, कठिन परिश्रम विविध कला से, चमकाई थी दिव्य धरा, चमकाई थी दिव्य धरा, सबसे उज्ज्वल परंपरा, सबसे उज्ज्वल परंपरा, सबसे उज्ज्वल परंपरा, सबसे उज्ज्वल परंपरा। थैंक यू। बहुत सुंदर विमुक्त भूमक्कर एवं अन्य भूमक्कर जनजाति के शौर्य, पराक्रम और साहस को से लबरेज ये खूबसूरत सी प्रस्तुति अभी नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा आप सभी ने देखी सुनी। उम्मीद है आप सभी को ये गीत उनकी प्रस्तुति पसंद आई होगी। हम चाहेंगे एक बार इन बच्चों के स्वागत और सम्मान में जोरदार तालियां हो जाए। ये मोबाइल छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं हैं और बड़ा ही सुंदर गीत उन्होंने मंच के माध्यम से प्रस्तुत किया है। विमुक्त भूमक्कर एवं अन्य भूमक्कर जनजाति को की गौरवगाथा का बखान करता हुआ आदरणीय देवी सज्जनों, प्रदेश के मुखिया हमारे बेहद संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा यही प्रयास रहता है कि प्रदेश का चहुमुखी विकास हो और प्रदेश के किसी भी व्यक्ति की आंख में आंसू ना हो, हर व्यक्ति का हर एक सपना साकार हो सके। माननीय मुख्यमंत्री हमेशा अपने मंत्रिमंडल के साथ हमेशा इसी दिशा में प्रयासरत रहते हैं। हर एक वर्ग, हर एक जनजाति के लोगों का विकास हो, सभी के चेहरे पर मुस्कान सजी हो और सबका साथ, सबका विकास का सपना पूर्ण हो सके, यही माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है। आज प्रदेश के कोने कोने से हमारे भाई बहन इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं और देश भर से हर एक कोने से लोग इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी विभिन्न YouTube चैनल्स और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से किया जा रहा है।
अवसर है कि हम सब विमुक्त जाति दिवस को एक उत्सव, एक जश्न के रूप में मना रहे हैं, जहां आज पूरे प्रदेश भर से विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जनजाति वर्ग के भाई बहन यहाँ एकत्रित हुए हैं। एक बार पुनः सामान्य मंच का और साथ ही तमाम जन समुदाय जो प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पर एकत्रित हुआ है, उन सभी का हार्दिक वंदन, अभिनंदन। और अब क्रम आता है अतिथि सत्कार का, अतिथि सम्मान का। अतिथि सम्मान के उस उपक्रम का अब हम निर्वहन करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के स्वागत के लिए, सम्मान के लिए मैं निवेदन करती हूँ माननीय विभागीय मंत्री श्री राम खेलावन पटेल जी से। आज अतिथि मैं थोड़ी हूँ, अरे मैंने तो घर में बुलाया और मैं मेरी स्वागत कर पाऊँ, ये कैसे जमेगा? और इसलिए आज तो मेहमान आप हैं, मामा के मेहमान, तो आपका स्वागत, सबका आपका अभिनंदन। और मंच के अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं जो समाज के प्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं। और ये ऐतिहासिक पल, ये ऐतिहासिक क्षण है। ये मीडिया के मित्रों से निवेदन है, थोड़ा सा सहयोग करें, तो सामने दिखाई देगा, नहीं तो कुछ दिखाई नहीं देगा उनको, तो थोड़ा जितना एडजस्ट हो सके कर लें। आगे आ जाए, आगे अद्भुत क्षण, ऐतिहासिक क्षण है और इस स्वर्णिम अवसर जो माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं स्वागत और सम्मान कर रहे हैं हमारे सभी अतिथियों का। ये दिन समर्पित किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जनजातीय समुदाय के भाई बहनों के नाम। अद्भुत क्षण है ये, अद्भुत पल है और वाकई बहुत सुंदर सा दृश्य आप सभी देख सकते हैं मंच पर। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी स्वयं सभी अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। और निश्चित ही किसी का स्वागत और सम्मान करते हुए हम स्वयं अपने आप में बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं। ऐसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है कि आज मुख्यमंत्री जी स्वयं गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं अपने आप में। विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जनजाति समुदाय के जो वरिष्ठ यहाँ पर सम्मानित जन मौजूद हैं, उन सभी का स्वागत चल रहा है। बहुत अद्भुत दृश्य है। भाई साहब एक ऐतिहासिक क्षण है, स्वर्णिम अवसर है। वाकई आज मध्य प्रदेश की हृदयस्थली में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है, जब ये जूम इतना जन समुदाय यहाँ पर एकत्रित हुआ है। सर थोड़ा साइड से सर। हम सबके लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी स्वागत एवं सम्मान करते हुए हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब आपके रूप में कुछ प्रतिनिधियों का स्वागत किया है और आप सबका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सब पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मामा ने तय किया जब तक कोरोना है तब तक स्वागत नहीं करवाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये मानना है कि जब तक कोरोना की तीसरी लहर की आशंका है तब तक फूलमाला बुके से स्वागत एवं सम्मान की इस परंपरा को कुछ समय के लिए हमें विराम देना होगा। आप सभी की भावनाओं का हृदय से अभिनंदन है, आप सभी की भावनाओं का स्वागत है। और आइए स्वागत उद्बोधन के इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। स्वागत उद्बोधन के लिए मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करती हूँ विभागीय मंत्री श्री राम खेलावन पटेल जी, मंत्री विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जनजाति विभाग से आप आए एवं स्वागत उद्बोधन इधर रहेगी मंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की, संत सेवालाल महाराज की, संत सेवालाल महाराज की, संत श्री रूप सिंह महाराज की, संत श्री लक्ष्मी साई महाराज की।
आजादी के अमृत महोत्सव में आज विमुक्त दिवस विमुक्त घुमक्कड़ अर्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण के इस पंचायत में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सबके नेता, 8 करोड़ जनता जनार्दन की दिलों की धड़कन और गरीबों को मसीहा आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं इसी विभाग के मंत्री होने के नाते अपनी ओर से सभी प्रदेश के 51 जातियों की ओर से आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने यहाँ पंचायत बुला करके इस समाज के विकास के लिए, भलाई के लिए जो ये कार्य किया है। जब तक इतिहास रहेगा तब तक आपका नाम लिया जाता रहेगा। दूसरे स्वागत की कड़ी में हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष, कुशल संगठक, हम सबके मार्गदर्शक और खजुराहो से लोकप्रिय सांसद और जिनके प्रदेश अध्यक्ष बनते ही चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, ऐसे प्रदेश के यशस्वी और कुशल संगठक आदरणीय बीडी शर्मा जी, हम सबका हमेशा मार्गदर्शन करने वाले विचार परिवार से आदरणीय श्रद्धेय सुभाष भगत जी, प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय नारायण सिंह बंजारा जी, प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय संजय यादव जी, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक आदरणीय राजेलाल बघेल जी, जो आपकी 24 घंटे का ध्यान रखते हैं, ऐसे रवि सिंह बुंदेला जी जो विचार परिवार से हैं, मोहन खींची जी तेलंगाना समाज के हैं और आदरणीय विधायक मैं मंच में ऐसे सभी बैठे साथियों का भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और 29 जिलों में आपका बाहुल्य है, आए आप 52 जिलों से हैं, ऐसे सभी उपस्थित 51 जातियों के सभी जातियों का नाम संभव नहीं है, ऐसे सभी उपस्थित भाइयों बहनों का मैं अपनी ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, संगठन की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं कि आपने अल्प समय के बुलावे में हमने 400 लोगों को बुलाया था, आप लोगों ने 800 लोगों की यहाँ उपस्थित लेकर के निश्चित रूप से जो कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे भी मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। साथियों, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा, यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो आप लोगों के भलाई के लिए काम किए जा रहे हैं, आप लोगों का जो इतिहास रहा है वो थोड़ी सी बातें मैं पढ़कर आप लोगों को बता दूंगा। इसके बाद माननीय हमारे खजुराहो से सांसद प्रदेश अध्यक्ष, उनका उद्बोधन होगा और उसके बाद श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन होगा। साथियों, विमुक्त घुमक्कड़ अर्धघुमक्कड़ समुदाय के जन्मदिनों का हमने स्वागत कर ही दिया है। आज दिनांक 31 अगस्त को विमुक्त जाति दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। इस उपलक्ष्य में आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी साथियों का और उपस्थित आप सभी विमुक्त घुमक्कड़ अर्धघुमक्कड़ जनजाति पंचायत का जो आयोजन किया गया है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देश में अंग्रेजों का शासन था, लेकिन अंग्रेजों ने क्रिमिनल टाइप्स से केवल भारत में लागू किया गया था। ब्रिटिश हुकूमत ने जिन कट्टर सशस्त्र विद्रोही समुदायों को क्रिमिनल टाइप्स एक्ट 1871 के तहत जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया, उन समुदायों को भारत सरकार ने आजादी के 5 वर्ष बाद 31 अगस्त 1952 को ब्रिटिश हुकूमत के काले कानून क्रिमिनल टाइप्स एक्ट से मुक्त कर दिया। तब से यह विमुक्त जनजातियां कहलाती हैं, यह विमुक्त दिवस कहलाता है। यह आश्चर्य है कि हमारा देश और हमारी सभी नागरिक
15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुए, किंतु देश की घुमंतु जातियों के 4 करोड़ लोगों का दर्जा तब कानूनी रूप से गुलाम का ही बना रहा। घुमंत जातियों के हेतु इन्होंने स्वतंत्र घोषित किया। फलस्वरूप इन जातियों के लोगों हेतु 31 अगस्त को विमुक्ति दिवस, स्वतंत्रता दिवस कहा जाने लगा। अपनी युद्ध कलाएं, बलिष्ठता, बुद्धि, लड़ाकेपन व आपराधिक वृत्ति का भरपूर उपयोग इस समाज ने अंग्रेजों से पैर उखाड़ने के लिए किया था। महासंत श्री रूप सिंह जी महाराज, महासंत श्री सेवालाल जी महाराज एवं बलिदानों में लक्ष्मी साय बंजारा, क्रांतिकारी गोविंद सिंह गिरी के बारे में हम सभी अवगत हैं, जिसमें उन्होंने अपना महान योगदान दिया। किंतु स्वतंत्रता के बाद एक कांग्रेस के सरकार के विमुक्त घुमक्कर जातियों के लिए कोई कार्य नहीं किया गया, जिसमें उनकी स्थिति भयावह होती गई। जातिवार जनगणना 2011 के अनुसार भारत में विमुक्त और घुमंत जनजाति की संख्या 15 करोड़ है। यह विशाल समुदाय भारत की आजादी के बाद भी आज तक सामाजिक न्याय से पूरी तरह वंचित और विकास की धारा से कोसों दूर रहा है। उल्लेखनीय है, केंद्र में सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आते ही 2015 में घुमंतु जातों के कल्याण के लिए भीखू राम जी राते कमीशन बनाया गया, जिसकी रिपोर्ट 2018 में सौंपी गई। उसके उपरांत भारत सरकार ने विमुक्त घुमक्कर एवं घुमंतु विकास तथा कल्याण बोर्ड की स्थापना की, जिसके बाद संपूर्ण देश में कल्याण बोर्ड बनाया गया। यह केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की दूरदर्शी सोच के कारण ही वंचित विमुक्त जाति को न्याय मिल पा रहा है। मध्य प्रदेश की विमुक्त घुमक्कर और घुमक्कर जनजातियों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार ने वर्ष 2011 में एक पृथक विभाग विमुक्त और घुमक्कर जनजातियों के लिए बनाया। आजादी के 60 वर्षों में इन जातियों की किसी ने चिंता नहीं की, किंतु प्रदेश की भाजपा सरकार माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने इन जातियों के समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश से विभाग बनाए और कई योजनाएं पिछले 10 वर्षों से क्रियान्वित की जा रही हैं। अभी वर्तमान में शासन द्वारा 13 योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिससे कांग्रेस शासन में इस वंचित जातियों को कोई सामाजिक आर्थिक न्याय नहीं मिल पा रहा था। स्थानीय स्तर पर आवास हेतु इन जातियों को प्रधानमंत्री आवास के तहत 1.5 लाख मकान दिए जा रहे हैं। इन्हें जिला एवं प्रदेश में घूमना पड़े, बल्कि जहां वो चाहे वहां अपना आवास बनाकर रह सके एवं समाज की मुख्य धारा में जुड़ जाए। घुमक्कर के जात की रोड के किनारे रहते हैं एवं फावड़ा, खुरपी, खेत, गैंती जैसे कसब औजार बनाते हैं, उन्हें भी प्रधानमंत्री आवास में शामिल किया जा रहा है। विमुक्त जाति बस्तियों में सीसी रोड, नाली, पेयजल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी शासन का संपूर्ण ध्यान बच्चों की शिक्षा पर है, ताकि ये बच्चे पढ़ लिख कर रोजगार प्राप्त करें एवं घुमक्कर जनजाति का कल्याण करें। इन जातियों के बच्चों के लिए समेकित शिक्षा वृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। साथ ही विमुक्त जाति के लिए छात्रावास की स्थापना की जा रही है। ऐसे क्षेत्र जो विमुक्त घुमक्कर एवं घुमक्कर जनजाति बाहुल क्षेत्र है, वहां नवीन छात्रावास की स्थापना का भी प्रावधान है। जहां घुमक्कर जनजाति की संख्या अधिक है, उन जिलों में अधिक से अधिक विद्यालय बनाए गए हैं। घुमक्कर जाति के लिए 29 जिलों में कुल 144 छात्रावास शासन ने बनाए हैं। विमुक्त एवं घुमक्कर जाति के बच्चों के लिए कक्षा 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन और छात्र प्रदान की जाती है, अर्थात घुमक्कर जाति के बच्चों की पढ़ाई की पूरी जिम्मेवारी सरकार अब उठा रही है। यहाँ तक कि यदि घुमक्कर जनजाति का कोई बच्चा निजी कॉलेज में पढ़ाई करता है, उसका खर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी सरकार उठाती है। घुमक्कर समुदाय के बच्चों को जो दूर से विद्या अर्जन करने के लिए आते हैं, उनके आवास की व्यवस्था मुख्यमंत्री आवास भाड़ा की योजना भी संचालित है। 10वीं एवं 12वीं परीक्षा के सर्वाधिक अंक पाने वाले घुमक्कर समुदाय के बच्चों को नेतृत्व विकास योजना के अंतर्गत शिविर का आयोजन किया जाता है, जिससे बच्चों को
प्रबंधन की क्षमता का विकास हो एवं स्वयं अपने व्यवसाय कर सके। विमुक्त जात के समाज सेवकों को शासन के लोग स्वयं समाज की सेवा में अपना अधिक से अधिक योगदान दे सके। पिछले 10 वर्षों में विभाग की स्थापना के उपरांत घुमक्कड़ जात के आर्थिक उत्थान के लिए सरकार ने नई योजनाएं चलाई हैं, जिसमें अपना व्यवसाय चालू करने के लिए अनुदान दिया जा रहा है। विमुक्त जाति बस्ती को चिन्हित कर रोड, नाली, बिजली की व्यवस्था के लिए मध्य प्रदेश शासन ने विशेष फंड संचालित कर रखा है। वर्तमान में भी 51 जातियां चिन्हित हैं, लेकिन भाजपा सरकार इलाके कमीशन की सिफारिशों के आधार पर कुल 84 विमुक्त घुमक्कड़ जातियों का सर्वे कराकर उनके लिए विशेष योजनाएं बनाने का विचार सरकार द्वारा किया जा रहा है, जो कि यहाँ पिछली सरकार द्वारा नहीं किया गया था। घुमक्कड़ बस्तियों के मजरे टोलों को राजस्व ग्राम घोषित करने पर विचार किया जा रहा है, जिससे इन गांवों का पूर्ण विकास हो सके। होटल में व्यवसाय करते हैं तो ऐसे कुक हैं, उन्हें अपना होटल खोलने के लिए ऋण देने की भी व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। वन ग्रामों पर विमुक्त जात के लोगों को पट्टे पर देने के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विचार किया जा रहा है। घुमक्कड़ जात के किसान भाइयों को तार फेंसिंग 70% का अनुदान दिया जा रहा है, ताकि इनकी फसलों को जंगली जानवर बर्बाद न करें। साथियों, शासन का आप सभी जनप्रतिनिधियों को यहाँ बुलाने का उद्देश्य यही है कि आप लोग शासन की लोग मिलकर शासन के साथ मिलजुल कर काम करें, विमुक्त जात के विकास में अपना अमूल्य योगदान दे सकें। आप लोगों का यहाँ उपस्थित होना एवं आपका उत्साह सिद्ध करता है कि आप विमुक्त जात के विकास के लिए आप लोग आगे बढ़कर निश्चित रूप से अच्छे मन से काम करना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रयासों से कारण ही आज विमुक्त एवं घुमक्कड़ जातियां स्थायी रूप से गरिमा एवं सम्मानपूर्वक जीवन यापन करते हुए विकास की मुख्य धारा में शामिल हो रही है। साथ ही आश्वस्त करना चाहता हूँ कि विभाग विमुक्त एवं अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बेहतर से बेहतर प्रयास करेगा। विमुक्त एवं घुमक्कड़ जात के लिए भाजपा सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के लिए आप सब लोगों की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, उपस्थित यहाँ माननीय सुभाष भगत जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, सभी जनप्रतिनिधियों का, आप आए हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों का हार्दिक स्वागत करते हुए, वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय सेवालाल जी महाराज, संत सेवालाल महाराज की जय, संत रूप सिंह महाराज की, संत लक्ष्मीनाथ महाराज की, भारत माता की। हार्दिक धन्यवाद। माननीय मंत्री श्री राम खेलावन पटेल जी, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जनजातीय विभाग, आपके इस प्रेरणास्पद उद्बोधन ने निश्चित ही सभा में एक नई स्फूर्ति और नई ऊर्जा का नवीन संचार किया है। हार्दिक धन्यवाद। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए बहुत ही विनम्रतापूर्वक आग्रह करती हूँ श्री रवि बुंदेला, प्रांत प्रमुख प्रवासी समुदाय मालवा, आप आए और अपने विचार व्यक्त करें। माननीय श्री रवि बुंदेला जी। पुण्यभूमि मां भारती, आज की इस विमुक्त घुमंतु अल्पघुमंतु जनजाति की महापंचायत में हमारे प्रदेश के लोकप्रिय, जनप्रिय, जिनके हृदय के मंदिर में मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ लोगों के हृदय और मूर्तियां हृदय के मंदिर के अंदर विराजमान हैं, ऐसे हमारे आदरणीय मामा जी शिवराज जी मंच पर विराजमान, इस प्रदेश के अध्यक्ष श्रद्धेय बी.डी. शर्मा जी एवं मंच में
अन्य मूर्धन्य महानुभाव, बंधुओं, आज का यह दिवस हमारे लिए गौरवशाली दिवस है। विमुक्त घुमक्कड़ जनजाति का योगदान इस देश की धरती, इस देश की संस्कृति को बचाने के लिए, यानी इन घुमक्कड़ समाज के पूर्वजों ने इस धरती की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए स्वयं की पहचान मिटा ली, स्वयं मिट्टी में मिल गए। उन्होंने अपने आने वाली पीढ़ियों की किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं की। तो ध्यान में आता है कि ऐसा विमुक्त समाज जो कभी एक जमाने में राजे रजवाड़ों से संबंध रखता था, समाज के संभ्रांत और सम्मानित गणमान्य नागरिक होने का गौरव प्राप्त था, लेकिन देश और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपने को मिटा दिया और अपने आने वाली पीढ़ी को भी मिटा दिया। आज ऐसे बंधुओं से आज भी बड़ी संख्या में पहचान पूछी जाती है कि आप कौन हैं। इनकी पहचान का संकट। माननीय मामा जी से निवेदन है, इतने महापंचायत का अपन ने आयोजन किया, जो अनूठी परंपरा हमने इस विमुक्त घुमक्कड़ जाति के उत्थान के लिए प्रारंभ की है। इस परंपरा से विकास की, उन्नति की एक नई परंपरा और नया सूर का उदय अपने मध्य प्रदेश में हुआ है, जिसके प्रयास से इन विमुक्त जनजातियों के लोगों ने भी सपने देखना प्रारंभ कर दिए, सपने देखना प्रारंभ कर दिए। आपके आशीर्वाद से, आपके प्रयास से इन्होंने ये सपने देखे कि हम भी कलेक्टर के यहाँ जाकर के आवेदन दे सकते हैं, हम भी एसपी के यहाँ जाकर के हम अपने निर्दोष होने का प्रमाण दे सकते हैं। ये केवल और केवल आपके महापंचायत के कारण, देवास में पंचायत हुई थी, उससे पहले भी आपने बहुत सारे इन सब लोगों को अपना प्रेम और स्नेह दिया है। ऐसे बंधुओं के बीच में अपने मध्य प्रदेश में मंदसौर है, नीमच है, रतलाम है, बाछड़ा समाज और कंजर समाज बड़ी बाहुल संख्या में रहती हैं। उनके बीच में विगत 5 साल से काम चल रहा है। जोगड़िया माता की यात्रा के नाम से बाछड़ा समाज में 5 साल से एक यात्रा निकाली गई। उसमें 3,500 माताएं बहनें उनमें आई और बड़ी संख्या में युवा आए। पूज्य दीदी माँ रितिंद्रा जी उनके बीच में आकर के उनका मार्गदर्शन किया, आशीर्वाद दिया। जब से इन बाछड़ा समाज के लोगों में एक उत्साह का, उमंग का वातावरण बना और शासन प्रशासन से मिलजुल करके इनके बीच में पुलिस प्रशिक्षण वर्ग प्रारंभ किया गया। 17 में पुलिस की भर्ती में एक प्रयोग किया गया, जिसमें 33 लोगों को, बाछड़ा युवकों को एसपी मंदसौर के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। 33 में से 15 लोग आज पुलिस में सिपाही बन करके और काम कर रहे हैं। इसलिए मामा जी, जो कंजर हैं, कालवेली है, गाड़ोली है, बंजारा समाज के लोग हैं, जो पैदाइशी कमांडो हैं, पैदाइशी कमांडो हैं, माने इनको प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि अभी 3 जिलों में प्रयोग किया है कि पुलिस की भर्ती के लिए 500 युवा और युवती घुमक्कड़ समाज के, जिसमें कंजर, कालवेली, पार्टी, गाड़ोली, बंजारा, इनके युवा युवतियों को जिला केंद्र पर एसपी और कलेक्टर के माध्यम से उनको 3-3 महीने का प्रशिक्षण पुलिस भर्ती के लिए दिया गया था और उनके अनुभव में दिया आया वहाँ। और सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं। संत सेवालाल जी महाराज की, संत रूप सिंह जी महाराज की, संत लखीदाई महाराज की, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और यशस्वी अध्यक्ष, जो हमारे आग्रह पर इस पंचायत में पधारे भाई बीडी शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री
आदरणीय श्रीमान सुहास भगत जी, मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी, आपके विभाग के मंत्री जो आप ही जैसे हैं, आदरणीय रामखिलावन पटेल जी, आदरणीय रवि बुंदेला जी, जो बरसों से घूम घूम के इन सब समाजों की सेवा के काम में जुटे हुए हैं, आदरणीय मोहन कीर्ति जी, आदरणीय संजय जाधव जी, भाई नारायण सिंह बंजारा जी, भाई प्रदीप पटेल जी, राधेलाल बघेल जी, और इस सभागृह में बैठे हुए मेरे प्रमुख घुमंतु और अर्धघुमंतु जनजातियों के मेरी प्रिय बहनों को राखी की शुभकामनाएं, मेरे भाइयों और भांजे भांजियों, सबसे पहले मामा दोनों हाथ जोड़ के सिर झुका के आप सबको प्रणाम करता है, आप सबको नमस्कार करता है। कल जन्माष्टमी थी, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, और आज आप सीएम हाउस में पधारे हैं। मैं आप सबका यहां हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए सीएम हाउस आपका ही है, जनता ही का है। इस बार बड़ी आफत हुई कोरोना में, चौथी बार मुख्यमंत्री बना। इच्छा बहुत थी कि बीच बीच में आपसे बात करूं, मिलूं। कोरोना में लोग आ नहीं सकते, पंचायतें कर नहीं सकते, आपको बुला नहीं सकते, लेकिन कोरोना पे नियंत्रण होने के बाद पहली अगर सीएम हाउस में कोई पंचायत हुई है तो हमारी घुमंतु और अर्ध घुमंतु जातियों की पंचायत हुई है। आप पधारे, मेरा सौभाग्य है। अपने अपनों के घर आए। मेरे बहनों और भाइयों, आपकी अपनी परंपरा और इतिहास रहा। अंग्रेजों ने कह दिया क्रिमिनल ट्राइब, कि हमारे स्वाभिमान पे चोट थी। हमारे समाज में कई संत हुए, कई क्रांतिकारी हुए, जो उनका अपमान था, लेकिन 1952 में उस काले कानून को रद्द किया गया और आप सबको इस क्रिमिनल ट्राइब से आजादी मिली। आज के दिन 31 अगस्त के दिन, और इसलिए मध्य प्रदेश की धरती पर 31 अगस्त का दिन आपके विमुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हर साल हम कार्यक्रम करेंगे, क्या दिक्कत? देखो मेरे बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और मैं आपका स्वागत करता हूं। उनका स्वागत जो विकास की दौड़ में पिछड़ गए, उनका स्वागत जो आज भी गरीबी और असमानता का दंश झेल रहे हैं, उनका स्वागत जिनको ऐतिहासिक रूप से समानता का दर्जा नहीं मिला है, उनका स्वागत कि जिन्होंने देश, धर्म और संस्कृति बचाने की अपनी पहचान मिटा दी थी, अपनी पहचान समाप्त कर दी थी, ऐसे संकल्प ले लिए, एक जगह रहेंगे नहीं। और संकल्पों का कारण भी था देश और धर्म की रक्षा।
मैं आपकी तपस्या को प्रणाम करता हूं, मैं आपके संकल्प को प्रणाम करता हूं। लेकिन 2011 आपको याद होगा, नारायण संजय सब यहां बैठे, तब हमने तय किया रवि जी दिन रात आपकी सेवा करते हैं। और देखो आप आए तो पानी भी आ रहा है, आप आए बाहर आई। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं बहुत परेशान था, अभी बिजली का संकट पैदा हो गया। उसका बड़ा कारण यह था कि नर्मदा जी में पानी नहीं है, बांध खाली पड़े तो पानी की बिजली बननी बंद हो गई। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब आपके चरण पड़ गए बरसों राम धड़ाके से, बांध भरेंगे तो सस्ती बिजली मिल जाएगी। आज का दिन बहुत सुख भी है, लेकिन 2011 में पहली बार पंचायत बुला के ये तय किया कि घुमंतु और अर्ध घुमंतु जातियों का अलग से मंत्रालय बनाया जाएगा। और आज राम खिलावन प्रधानमंत्री है, और आज मैं फिर ये कह रहा हूं, ये विभाग मंत्रालय आधा अधूरा नहीं रहेगा, आपके संपूर्ण कल्याण के लिए पूरा मंत्रालय बनाया जाएगा। रवि मुंडेला जी कह रहे थे, अरे महिला मंत्रालय थोड़ी बनाएंगे, बनाएंगे तो पूरा बनाएंगे, कमी रहे तो पूरी कर देंगे। भाई राम खिलावन पटेल ने अब तक जो काम हुए वो आपको गिना रहे थे, कौन कामों को नहीं गिना हुआ, लेकिन आपने सलाह करके एक मांग पर हाथ रखा, और इसलिए कोई फोकट में फालतू थोड़ी बुलाया आपको कि आओ और चले जाओ। अरे अपनी जिंदगी बदलने के लिए बुलाया है, जिंदगी बदलने के लिए। हमारा सशक्तिकरण होना चाहिए, हम भी इसी धरती के लाल हैं, भारत माता के बेटे बेटियां हैं। ये देश आवाज नहीं आ रही क्या पीछे? ये माइक वाले देखो भाई, पीछे आवाज नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही, अब आ रही है। जब पानी की ज्यादा आ रही कि मेरी ज्यादा आ रही? मैं कह रहा था आप इसी धरती के लाल हैं, ये देश आपका, ये धरती आपकी, ये जमीन आपकी, ये जंगल आपके, देश के सब नागरिकों के, और ये बराबरी का हक आपका अधिकार है, आपका अधिकार। और इसलिए एक बात आई यहां पे कि इस मंत्रालय का नाम अभी घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ है, तो मान के कि इसके बजाय घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति कर दिया जाए, तो तत्काल इस विभाग का नाम घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति विभाग कर दिया जाएगा। संख्या का सवाल है कितने हैं, और इसलिए राज्य सरकार अपनी तरफ से व्यवस्था करके हम उसका भी आकलन कर लेंगे कि कौन समाज के कितने लोग हैं, क्योंकि हमें चाहिए सामाजिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण और शैक्षणिक सशक्तिकरण। सामाजिक सशक्तिकरण मतलब समाज में इज्जत चाहिए, मान चाहिए, सम्मान का स्थान चाहिए। अभी अब तक की बता रहे थे क्रिमिनल न्याय काय की, हमारा ये अपना इतिहास रहा है। देखो भाई, अच्छे और बुरे लोग हर समाज में होते हैं, कोई समाज ऐसा नहीं जिसमें अच्छे ही अच्छे हों। अब ये तो त्रेता युग से चला आ रहा है,
अरे सतयुग में भी अच्छे और बुरे सब होते थे, तो हर समाज में अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। अब जो बुरे हैं वो बुरे हैं, लेकिन उसके कारण पूरा समाज बुरा नहीं हो सकता, उसको सम्मान से वंचित नहीं किया जा सकता। और इसलिए पुलिस को भी अधिकार नहीं है कि जाति विशेष के नाम पे पकड़ ले, बंद कर दे, जैसा कह रहे थे अभी रवि जी। अपराधियों पर कार्रवाई हो, कोई बात नहीं है, लेकिन निर्दोष की तरफ कोई उंगली उठा के नहीं देख पाएगा, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। मेरे बहनों और भाइयों, प्रमाण पत्र जनजाति वो एक बड़ी समस्या है आप, लेकिन अब जो मुझे आपने मांग दी है कि इनका प्रमाण पत्र में, उसी प्रमाण पत्र में जिस वर्ग से आते हैं अनुसूचित जाति जनजाति वो अंकित की जाए, तो वो भी अंकित कर दी जाएगी। विभाग के बारे में मैंने कहा पूर्ण विभाग बनाएंगे तो कर्मचारी अधिकारी की दिक्कत खत्म हो जाएगी। एक बात ये भी आपने कही है कि कुछ महीने हम भ्रमण करते हैं कुछ जातियां, तो बच्चों की परीक्षा का क्या होगा। मेरी बेटियां भी आई हैं, बच्चे भी आए। आप बताओ अपने बच्चों को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? एक स्वर से बताओ, पढ़ना चाहिए कि नहीं? तो आज ये पंचायत तय करे कि हम अपने हर बेटा बेटी को पढ़ाएंगे। पढ़ाएंगे तो बोलिए भारत माता की। और पढ़ाई के लिए जो शैक्षणिक सशक्तिकरण है, आज मैं ये तय करता हूं कि अपने बच्चों को सर्वोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए सीटें आरक्षित करूंगा, ज्ञानोदय विद्यालय में सीटें आरक्षित करेंगे, जरूरत पड़ी तो एकलव्य विद्यालय में भी सीटें आरक्षित करके अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और छात्रावासों में भी स्थान देंगे ताकि हमारे बच्चे पढ़ सके। लेकिन कुछ जातियां घूमती है अपने काम धंधे के कारण, तो उन जातियों के जो बच्चे हैं जहां वो जाए उस समय एक स्कूल में एडमिशन है, लेकिन दूसरा स्कूल दूसरी जगह पहुंच गया तो वहां भी पढ़ाई की व्यवस्था कर दे। ये व्यवस्था भी कर दी जाएगी। एक एडमिशन के आधार पर दूसरी जगह जब जाकर रहते हैं तो वहां उस व्यवस्था को कर देंगे। मेरे बहनों और भाइयों, आर्थिक सशक्तिकरण, भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। जिंदगी चलाने के लिए रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, उसके बिना काम होता नहीं है। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 3 चीजें करेंगे अपन। नंबर 1, जितनी सरकारी भर्तियां होगी आने वाले कुछ ही महीनों में 1 लाख सरकारी भर्तियां की जाएगी। उसकी तैयारी हो गई हर एक विभाग, एक विभाग से हम शुरू कर रहे हैं। इन परीक्षाओं में जो बच्चे भाग लेंगे उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था हो जाए यथासंभव, इसकी हम कोशिश करेंगे। जैसे रवि जी ने बताया कि अगर दौड़ भाग की ट्रेनिंग दे दी जाए तो पुलिस में भर्ती हो जाती, 15 बच्चे हमारे सिपाही बन गए। तो ऐसी ट्रेनिंग जहां जहां हमारी समाज है वहां हम आयोजित करेंगे ताकि अपने बच्चे नौकरियों में आ सके। नंबर 2, एक योजना स्वरोजगार की योजना
जो अपना काम धंधा करना चाहते हैं, उसके लिए पैसा चाहिए, बिना पैसे के नहीं होता। तो मैं घुमंतु और अर्ध घुमंतु जातियों के लिए एक स्वरोजगार की योजना बनाएंगे, जिसमें उनको रोजगार के लिए बैंक लोन देगा और उसका ब्याज मामा भरवाएगा, ताकि ब्याज बोझ ना बढ़ जाए। स्ट्रीट वेंडर जैसी योजना। और तीसरी चीज, हम कलाकार भी हैं, हाथों में कौशल्य कला है। अगर ठीक दिशा में उस कला को मौका मिल जाए तो हमारे हाथ चमत्कार कर सकते हैं। आज कालबेलिया जो जाति है, उसके जो कलाकार हैं, वो यहाँ पे ट्राइबल म्यूजियम में आज इकट्ठा है और वो गुंडली वगैरह जो बनाते हैं वो बनाने का काम कर रहे हैं। हम बहुत अच्छे लोहे के सामान बना सकते हैं, अलग अलग चीजें बना सकते हैं, और इसलिए इस कला को, इस कौशल को हम जो ITI में ट्रेनिंग देते हैं उससे और जोड़ के ये प्रयास करेंगे कि आप अपने हाथों से कई तरह की चीजें बना के और उसको भी बेच के अपनी आजीविका का बेहतर ढंग से निर्वाह कर सके, और उसको भी बैंक से जोड़ देंगे ताकि उसके लिए आवश्यक पैसा और धनराशि आपको मिल जाए। फिर अपने टोला मजरा की बात आई, उनको राजस्व ग्राम का दर्जा कहने की बात कही जाती। तो एक बार इसका परीक्षण करा के जो मजरा टोला राजस्व ग्राम बन सकते हैं, उनको बनाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। अपराध करने पर अपराधी का नाम लिखा जाएगा, किसी जाति का नाम नहीं लिखा जाएगा। पूरी जाति अपराधी थोड़ी होती, अपराध करने वाला अपराधी होता है। फिर एक बुनियादी जरूरत है, देखिए, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई और दवाई का इंतजाम। आप जानते हैं मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत 1 रुपया किलो गेहूं, चावल और नमक देने की व्यवस्था है। अधिकांश परिवार जुड़े होंगे, लेकिन अगर कोई छूटे हैं तो उनको भी 1 रुपया किलो गेहूं, चावल, नमक में जोड़ा जाएगा, ताकि सस्ता राशन प्राप्त हो सके। हमारे भाई और बहनों के लिए मकान के निर्माण, हम विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना में, जिसमें केंद्र का, प्रधानमंत्री जी का पैसा भी रहता है, राज्य सरकार भी कुछ पैसा लगाती, उससे मकान बनाने का एक अभियान चलाएंगे, ताकि सिर पर छत हो जाए, बड़ा भव्य बंगला ना बने लेकिन छोटा मकान तो बन जाए, ताकि बच्चों के साथ चैन से रह सके। फिर एक समिति की मांग आई, क्योंकि अपना विभाग थोड़ा छोटा है, इस बार कई बार अनदेखी हो जाती है। तो कलेक्टर की अध्यक्षता में आपकी योजना के क्रियान्वयन के लिए एक समिति बनाई जाएगी, जिसकी बैठक प्रभारी मंत्री भी लेंगे, जो देखेंगे कि योजनाओं का लाभ आपको ठीक से मिले। एक और विचार मेरे मन में आया कि हमारी परंपराओं को, हमारे जीवन मूल्यों को, हमारी संस्कृति को, अब संस्कृति क्या, बंजारा संस्कृति नहीं है, अलग अलग समाज की मैं बात कर रहा हूं,
तो इस संस्कृति को संरक्षित करने के लिए हम एक संग्रहालय भी बनाएंगे ताकि अपनी संस्कृति संरक्षित रह सके। मेरे बहनों और भाइयों, कई काम किए हैं, कई काम करना है। जोगड़िया माता सेवा समिति भी खूब काम कर रही है और मैं रवि जी को बधाई देता हूं। जब जोगड़िया माता यात्रा कोरोना के बाद कभी निकले तो एक बार मैं भी जाऊंगा उस पर, चिंता मत कीजिए। बहनों और बेटियां हमारे लिए देवियां हैं। उनकी पूजा मेरे लिए भगवान की पूजा के बराबर है और इसलिए उनका भी सशक्तिकरण करेंगे और विशेषकर हमारी समाज की जो बहनें हैं उनके लिए विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह बना के उनको भी लोन दिला के उनका भी काम धंधा चालू करवाएंगे। ये महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप होंगे। फिर प्रवासी जो मजदूर और फेरी वाले हैं जो अलग अलग काम करते हैं उनको भी अलग से पहचान पत्र बनाने की व्यवस्था की जाएगी ताकि उनको कोई दिक्कत न आए। एक आवासीय पट्टों की बात, देखो भाई अपना साफ कहना है कि इतना हक तो हमारा है कि जो जमीन पे हम रहते हैं उसका पट्टा हमको मिल सके। मैं हर कहीं पट्टे की बात नहीं कर रहा, सड़क किनारे अगर है तो उपयुक्त स्थान दे दिए, लेकिन बिना जमीन के कोई ना रहे, रहने की जमीन हरेक के पास हो, इसका इंतजाम किया जाएगा उपयुक्त स्थानों पर ताकि वहां पर मकान भी बना सके। खेल के क्षेत्र में भी अब नर समाज जैसे हमारे समाज अगर इनको ठीक से प्रशिक्षण दे दें तो जिम्नास्टिक के बेहतरीन खिलाड़ी हो सकते हैं। तो खेल के क्षेत्रों में भी और बेहतर हमारे समाज के बच्चे काम कर सके, इसका प्रयत्न भी भरपूर हम करने की कोशिश करेंगे। मैं सभी में कोई एक दो जातियों का नहीं, हमारी तो 52 जातियां हैं अलग अलग 51, मैं सबका नाम नहीं ले रहा, लेकिन जो मैंने कहा है वो सबके लिए कहा है। आज फिर से एक नया प्रारंभ हुआ है। ये केवल पंचायत नहीं है, ये आपकी जिंदगी को बदलने का अभियान है। मैंने रोटी मकान की बात कही, बच्चों की शिक्षा के लिए मैंने कहा, और आज मैं ये भी कह रहा हूं हमारे समाज के प्रतिभाशाली बच्चे आप पढ़ाओ, अगर उनका एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा तो उसकी फीस भी चाहे वो 8-10 लाख रुपया साल हो तो वो भी मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। इलाज की बात, आयुष्मान कार्ड बनने का अभियान चल रहा है। एक बार फिर से सर्वे हो जाए, जिनके आयुष्मान योजना के कार्ड नहीं बने हैं उन सबके आयुष्मान के कार्ड बनाए जाएंगे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, और 5 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट चिन्हित अस्पतालों में भी निःशुल्क किया जाएगा। जिंदगी बदलनी है, पिछड़े नहीं रहना है, समाज की बराबरी पर चलना है, प्रदेश और देश की प्रगति और विकास में योगदान देना है, और इसके लिए जो हर संभव सहयोग जरूरी है वो मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो आपको देगी। और आपको देने का मतलब मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, अपने ही तो अपन सब है।
अपने समाजों का भी संपूर्ण विकास और कल्याण हो, इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। एक बार फिर इस पंचायत में आपका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इस कार्यक्रम की समाप्ति के बाद भोजन किए बिना कोई नहीं जाएगा, नहीं तो मामा गुस्सा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सबके दुख दर्द को न केवल समझने वाले वरन उसे दूर करने के हर संभव प्रयास के लिए प्रतिबद्ध थे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी। प्रदेश की जनता की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री जी। आप सभी से निवेदन है कि अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप सभी से निवेदन है, कार्यक्रम अभी समाप्त नहीं हुआ है, कुछ देर का कार्यक्रम और शेष है। आप सभी से निवेदन है आप अपने स्थान पर बैठ जाएं।